विपक्ष को इस कदर दबा रखा है मोदी जी ने, कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन हम लड़ते रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, हम आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि हम इनकी सत्ता से डरते नहीं हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि हद से ज्यादा इन्होंने सत्ता बटोर रखी है, धन बटोर रखा है। राधिका खेड़ा जी का जो विषय कांग्रेस भवन में से निकलकर आया है और जिस प्रकार से राजीव भवन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बेटियां सुरक्षित नहीं है, नारी न्याय की बात करने वाली ये कांग्रेस पार्टी लड़की हूं लड़ सकती हूं कहकर बोलने वाली नेता छत्तीसगढ़ आ रही है। अपने घर की बेटी, उसके लिए भी अब प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बेटियों के मान सम्मान और सुरक्षा नहीं है, तो ये किस प्रकार देश और प्रदेश में बेटियों को सुरक्षित करेंगी, ये विषय है। लेकिन ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी में माताओं बहनों के लिए सम्मान का कोई स्थान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है प्रियंका गांधी के दौरे पर। प्रियंका गांधी ने आकर कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की कोशिश की है। आज उनका चिरमिरी में दौरा था। कोशिश यह है कि 7 सीटों में असर जाए और प्रियंका गांधी क्योंकि स्टार प्रचारक है, उनकी बहुत डिमांड है, तो उनको सुनकर लोगों का मन बदले, कांग्रेस की जीत की राह आसान हो, ये कोशिश कांग्रेस कर रही है। पर इस कोशिश पे पलीता लग रहा है एक नए विवाद से, जिसकी चर्चा पिछले 2 दिन से है और आज रह रहकर ये चर्चा बार बार इसलिए उठती रही क्योंकि प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो ऐसी ही स्लोगन को लेकर एक लड़ाई लड़ रही है राधिका खेड़ा और उनके मुद्दे को लेकर बीजेपी आज हमलावर रही कांग्रेस पर। तो ऐसे में किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बने, क्या इनका पॉलिटिकल माइलेज रहा, असर रहा, इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक नजरिया हमारे साथ शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आलोक सोनी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं राजनांदगांव से जुड़ रहे हैं रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो कोशिश ये थी कि हम जाने कि प्रियंका गांधी आकर किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करे, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ। बीजेपी को जो मुद्दा हाथ लगा है उसकी धमक, उसकी चर्चा ज्यादा सुनाई दे रही है। और ऐसे में प्रियंका गांधी जब आज दौरे में हैं तो उन्हीं की दी हुई एक लाइन कांग्रेस के लिए मुसीबत बनती दिख रही है। तो चर्चा एक एक करके शुरू करेंगे, कांग्रेस के प्रतिनिधि से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम अजय दुबे जी जुड़ चुके हैं हमसे, पहले उन्हीं से जान लेते हैं। प्रियंका जी दौरे पर हैं। रुपेश जी, क्या लग रहा है प्रियंका जी आएंगी, जिस तरीके के मुद्दे उठाने की बात कह रही थी, उनके इस दौरे को कांग्रेस कैसे लेती है, पहले इस पर आप प्रकाश डालिए। मोहन भाई नमस्कार जी। बाकी सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार जी। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी नारी शक्ति के साथ अपनी राजनीति करती है, जनसेवा करती है। प्रियंका गांधी हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, तो वे बस्तर में आकर के योजनाओं से जुड़ने वाली योजनाओं के उद्घाटन के कार्यक्रम में आकर के उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए और आम जनता के लिए ऐसी योजनाएं प्रारंभ करने की वो साक्षी बनी, जिससे छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। जब जब भी छत्तीसगढ़
में जी गांधी जी की बात करते हैं और सौगात मिलती है जो छत्तीसगढ़ में प्रमाणित रूप से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ, वही देखेंगे। भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो कोल परिवहन के लिए सिर्फ रेल परियोजना का प्रारंभ करते हैं, उससे आम जनता का कोई लाभ नहीं होता। और विशाखापट्टनम कॉरिडोर की बात करते हैं तो सौगात के नाम पर आम जनता के जेब में टोल टैक्स रूपी भार देने का काम करते हैं। आम जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। प्रियंका गांधी जी हमारे छत्तीसगढ़ में जब जब भी आई है और भारत देश में जिस प्रकार से नारी शक्ति की पूजा की जाती है, नारियों का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है, उसी की प्रतिमूर्ति प्रियंका गांधी जी है। प्रियंका गांधी जी डोंगरगांव में आई, उनका विशाल जनसमूह, और उसके बाद अभी जब चिरमिरी में उनका विशाल जनसमूह में जिस प्रकार से आम जनता ने स्वागत किया, आत्मसात होकर के स्वफूर्त होकर के जनता पहुंची, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की जीत छत्तीसगढ़ में सुनिश्चित है। ऐसी स्थिति में भाजपा हताश परेशान होकर के मिथ्या और विधवा विलाप करने के अलावा उनके पास कोई वाक्य नहीं है। ठीक है, चलिए आएंगे बीजेपी क्या कह रही है, पहले सुन लेते हैं। आलोक जी, प्रियंका गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे को लेकर आज भाषण में बताते नजर आई कि सरकार ने क्या किया है, कांग्रेस क्या करेगी, किस तरीके से खामियां मोदी सरकार में हैं। आप लोग मुद्दों को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। आखिर प्रियंका जी आई है, उसका जवाब क्यों नहीं दिया भाजपा नेताओं ने? वो एक दूसरे मुद्दे पर जाते हुए, ट्रैक से हटकर जाते हुए नजर आए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मुख्यतः ये है मोहन जी कि प्रियंका गांधी ने नारा दिया था कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, और आज उनकी ही पार्टी की एक वरिष्ठ नेत्री एक दिन पूर्व ये आरोप लगाती है कि मेरे साथ यहाँ पर में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, और बहुत गंभीर आरोप लगा रही है और उसके खुलासे करने की बात भी कर रही है। तो जो कांग्रेस पार्टी जिस मानसिकता के साथ में बात करती है कि नहीं हम महिलाओं को वर्चस्व देते हैं, महिलाओं को आगे रखते हैं, उसी पार्टी की एक बड़ी नेत्री यहाँ पर में आ रही है और उन्हीं पार्टी के नेताओं पर में इतने बड़े गंभीर आरोप लगा रही है, और सीधे सीधे ये भी करी, उसमें छत्तीसगढ़ की अपनी बदनामी भी हो रही है कि अगर कोई पार्टी का नेता, उनकी नेत्री, जब इतनी बड़ी नेत्री यहाँ आकर रखे, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं के द्वारा, तो ये स्वाभाविक रूप से एक छत्तीसगढ़ की बदनामी भी है। तो अगर ये चीजें मौजूद है पार्टी के अंदर में उनके, और ऐसा उनके साथ व्यवहार हो रहा है, और प्रियंका गांधी आ रही है, यहाँ सभा कर रही है और अपने बहुत सारे वो अपने कार्यकाल के, अपनी दादी के कार्यकाल के, मैं सुन रहा था थोड़ी सी जो मैंने सुना, वो उपलब्धियां गिना रही हैं। तो मैं एक थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, इतिहास में जाना चाहूंगा, इतिहास की तरफ जाऊंगा कि शाहबानो केस की तरफ अगर आप जाएंगे यदि, तो शाहबानो केस को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने आदेश किया था कि इनको जो है इनके धर्म से अलग इनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए और इनको तलाक के आधार पर इनको, तो इन्हीं प्रियंका गांधी के जो पिताजी थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो जो है वो संसद में एक अलग नया कानून लेकर के आ गए, सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए, एक महिला को पीछा करने के लिए नया कानून लेकर के आ गए, मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। तो कांग्रेस यदि ये बोलती है कि हम जो है महिलाओं को वर्चस्व देते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और देखिए आज नेत्री आ रही है लेकिन अपनी नेत्री के लिए कुछ नहीं कह रही है, तो ये किस तरह का सम्मान है, ये कैसा सम्मान है? और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने ट्रिपल तलाक को खत्म किया, 2 तलाक लेकर के आए थे, कानून बना करके लाए। तो दुबे जी, ये बात उठना भी लाजमी था, क्योंकि जब प्रियंका गांधी आएंगी और वो जब नारा देती है नारी सम्मान का, तो कांग्रेस में क्या हो रहा है इस बात के सवाल तो उठेंगे, और बीजेपी इन्हीं बातों को उठा रही है, तो क्या गलत कर रही है? मोहन जी, भाजपा अपना गिरे बांह पहले झांक ले। जिस प्रकार से कठुआ में कांड हुआ, हाथरस में कांड हुआ, मणिपुर में कांड हुआ, नारी जाति, नारी शक्ति जिस प्रकार से शर्मसार हुई, और तो और इनके भाजपा के सांसद प्रत्याशी के द्वारा जिस प्रकार से नारियों के साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, भाजपा को तो बोलने का नैतिक अधिकार भी नहीं है। और रही बात हमारे कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, और जिस प्रकार से ये कार्टून बना करके जो घिनौना कृत्य महिलाओं के साथ करते हैं, भाजपा को इन सब चीजों से बाज आना चाहिए। भाजपा मुद्दों पे कहीं नहीं टिक पा रही है। भाजपा मोदी की गारंटी में फेल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, प्रमाणित हो चुकी है। महतारी वंदन योजना में जिस प्रकार से इन्होंने नारियों के साथ छल किया,
आज उज्ज्वला गैस कनेक्शन के नाम पे महिलाओं के साथ छल किया। महतारी वैसी वंदना स्थिति योजना में की तो भाजपा तीनों किस्त अपना आ गई है आंतरिक आज, गिरफ्तार तीनों जाके किस्त आ गई है। कांग्रेस ये पार्टी कैसा के छल हो आंतरिक गया? गतिविधियों में ये कैसा इनको छल हुआ? बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। चलिए आएंगे दोनों के पास, लेकिन पहले चलते हैं अनिल द्विवेदी जी से, अनिल चौबे जी से समझने की कोशिश करते हैं। अनिल जी, क्या कनेक्शन है, क्या कुछ एक राष्ट्रीय स्तर की नेत्री स्टार प्रचारक दौरे पर आती है, लेकिन एक जो स्थानीय स्तर पर मुद्दा चल रहा है उसे उठाकर उलझाने की कोशिश, क्या आपस में कोई कनेक्शन है और इसका कोई असर भी होगा क्या पॉलिटिकल रूप से? देखिए, जिस तरीके से राधिका खेड़ा जी ने, मैडम ने इल्जाम लगाया है, उससे निश्चित ही कांग्रेस की छवि तो खराब हुई है, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस को इस मुद्दे को वहीं समाप्त करके इसका जो भी सोल्यूशन था निकालना चाहिए था, लेकिन वो बाहर आई, रोती रही, फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर वो लगातार ट्वीट भी कर रही। आज भी उन्होंने कहा कुछ सुशील आनंद को लेके कुछ बड़ा अजीब टाइप का शब्द लिखा है उन्होंने, वो कि काका उनके करीब चले गए हैं और काका ऐसा कर रहे हैं, इस टाइप से सब है। तो इससे देखिए कांग्रेस के अंदर की स्थिति समझ में आ रही है कि वहाँ भी गुटी संघर्ष बहुत तेजी से चल रहा है, और जिसको लेके मिस खेड़ा ने जो बवाल ताना है, तो उनके साथ निश्चित ही दुर्व्यवहार हुआ होगा, क्योंकि महिला जब तक उसको कोई इस टाइप से ना वो करे तब तक वो सार्वजनिक रूप से ये सब बयानबाजी नहीं करती है। जब उनके दुख से परे हो गई है बात, मतलब ज़्यादा असहनीय हो गई है, तब उन्होंने, और असल में क्या किसी ने सुनी नहीं होगी उनकी, तब उन्होंने फिर सार्वजनिक रूप से ये सब सारी टिप्पणियाँ जारी करी है। और अभी भी उनके पवन खेड़ा जी आए थे, वो भी इस विवाद को पॉलिटिकली टाइप कह के चले गए कि इंक्वायरी करेंगे, जो दोषी होगा। भूपेश बघेल भी वैसे ही बोल रहे हैं। अरे इस पे कोई सख्त एक्शन लेके जिसने वो किया है वो चीजें सामने आके माफीनामा हो जाए, सुलह हो जाए और इस बात को समाप्त हो जाए। ये क्या स्थिति कांग्रेस के लिए ऑड बनती जा रही है लगातार समय बीतने के साथ? प्रियंका जी आई तो उससे जोड़कर बीजेपी ने ये कर दिया। देखिए, चूंकि प्रियंका जी आई थी और उन्होंने नारा दिया था कि मैं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और वो आज ही वो मिस खेड़ा ने ट्वीट भी किया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, दीदी का स्वागत है। तो मामला सब वहीं फंसा हुआ है कि वो महिला जो है वो न्याय मांग रही है और यहाँ से न्याय नहीं मिल रहा है। अगर उस पर न्याय मिल जाता तो बात समाप्त हो जाती। अब वो न्याय क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या किसके बेसिक इंटरेस्ट हैं, ये तो पार्टी के अंदर का मामला है। जब तक अंदर का था तब तक तो अंदर का, अब तो वो सार्वजनिक हो गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया है। तो अब तो इनके बड़े नेताओं को, जो भी बड़े नेता हैं, उनको बैठ के इस मामले को सही मैसेज जनता को देना चाहिए। वो नहीं दिया जा रहा। इस चक्कर में क्या हुआ कि जो प्रियंका गांधी ने इतनी सभा ली, अपनी दादियां की इतनी उपलब्धि बताई, जनता के लिए वोट मांगे, वहां भी दो महिलाएं थी, एक तो जो कैंडिडेट महिला वो भी महिला थी, और प्रियंका गांधी, उन्होंने भी इस बात को लेके कोई संतुष्टिजनक चर्चा नहीं करी, ना कोई मैसेज दिया। तो अब ये स्थिति है इनकी कांग्रेस की। अब चलिए, कांग्रेस के लिए इस पूरे प्रकरण से मुसीबत बढ़ती दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस क्या कुछ करेगी, क्योंकि लगातार ट्वीट आ रहे हैं राधिका जी के भी और भाजपा के भी। कांग्रेस क्या पक्ष रख रही है, दुबे जी से समझ लेते हैं। दुबे जी, ऐसी स्थिति में ये हर बार उठेगा, बार बार ही उठेगा मुद्दा, कांग्रेस इससे कैसे पिंड छुड़ाएगी, कैसे जवाब क्या देगी कि इस तरीके के सवाल जब पूछे जाएंगे बीजेपी की ओर से? मोहन भाई, ये पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार से कहा है कि इसका समीक्षा की जाएगी, जांच कराई जाएगी और उस पर कार्रवाई जो भी सुनिश्चित की जाएगी अग्रिम उसमें होगी। उसके बाद भाजपाइयों को तो सिर्फ विधवा विलाप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी आए हैं, खड़गे जी आए हैं, छत्तीसगढ़ में समग्र रूप से 11 की 11 सीटों में भाजपा की स्थिति नाजुक और दयनीय हो गई है। वो सिर्फ दुनिया भर की बातें, चुनाव प्रचार में धर्म की बात कर रहे हैं, कर्म की बात नहीं करेंगे। अब जहां तक नारी के बारे में बात है तो राधिका खेड़ा जी के ट्वीट को लेकर के बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे हैं। अरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अनाचार हो रहे हैं, भाजपा सरकार में 10 वर्षों में जिस प्रकार से एनसीबीआर की रिपोर्ट रही है,
प्रत्येक घंटे में 51 महिलाओं पर अनाचार के अपराध दर्ज हुए। ये इस प्रकार की भी गतिविधियां भाजपा के कार्यकाल में रही है। ये भाजपा न सत्ता चला पा रही है और न इनका संगठन के नेता लोग भी जिस प्रकार से अनाचार के दोषी रहे हैं। अरे जो पहलवान हमारी, जो हरियाणा में पहलवान जो हमारी बेटियां थी, उन पे कार्रवाई करने के, उनके खिलाफ जो दोषी थे उस पे कार्रवाई करने में भाजपा के पसीने छूट गए। अंत तक कोई कार्रवाई करने की स्थिति नहीं हुई। उनको पार्टी के आंतरिक मामलों में घुस करके घुसपैठ की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। अपना आत्मसम्मान और आत्मावलोकन करके बात करनी चाहिए। ठीक है आलोक जी, इस तरीके के मुद्दे उनके घर के मुद्दे हैं, उसमें आप लोग बेवजह कूद पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि अब राधिका खेड़ा आपकी पार्टी में चली जाएंगी। देखिए, जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, तो क्या यदि किसी महिला का अपमान किया जाए, जब किसी भी पार्टी में किया जाए, वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तो क्या वो उसको घर का मुद्दा मान लिया जाए? क्या वो छत्तीसगढ़ में आई और छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने ये मुद्दा, ये रखी बात, और कांग्रेस के नेताओं के लिए ये बात रखी, तो क्या उनको उनके घर का मुद्दा मान लिया जाए? और आज भी वो पीड़ित पक्ष के रूप में वो ट्वीट पे ट्वीट कर रही है और अपना जो है रोष जाहिर कर रही है, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रही है और अपने एक्सप्रेशन बता रही है। लेकिन यहाँ पर में इनकी राष्ट्रीय नेतृत्व आ रहा है, प्रियंका गांधी जी आ रही है और वो कुछ बोल नहीं रही है, जो एक प्रकार से ये सिंबल बन रही थी कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूँ। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के सामने, मोदी जी के सामने कांग्रेस जो है वो बिल्कुल मुद्दा विहीन है, और मुद्दा विहीन होने की वजह से ही इनके पास में कोई जनाधार नहीं बचा, कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो कांग्रेस इस वक्त अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, केवल अस्तित्व की लड़ाई है। और ये लोगों को 5 साल के कार्यकाल में, भूपेश बघेल के 5 साल के कार्यकाल में, क्या प्रियंका गांधी जी एक बार भी यहाँ पर में आई? इतने अनाचार हुआ, इतने मामले बने, महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार किया गया, क्या प्रियंका गांधी जी एक बार भी आई? लेकिन ये वहां गई जहां पर चुनाव था, वहां चुनाव था। और ये लोग संदेश खाली की बात नहीं करते हैं। ये पश्चिम बंगाल में जो ये हुआ उसके बारे में कभी कांग्रेस बात नहीं करती। आलोक जी, कई मुद्दे हैं, लेकिन आप लोग केवल एक मुद्दे को पकड़ के बैठ गए हैं, इसी पे देखिए, चूंकि ये हमारी छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी केंद्रित हो गई है, ये हमारी छत्तीसगढ़ की इज्जत और इस्मतियत से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि कोई महिला नेत्री आ रही है और छत्तीसगढ़ को बदनाम कर रही है, और वो सीधे कौशल्या माता के विश्व में मणिपुर के प्रदेश को ऐसा बदनाम बोल रही है। उन्होंने इंडिकेट किया अपने ट्वीट में, ये भी इंडिकेट किया है उस घटना के बारे में बताइए पहले कि कौशल्या माता के प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित, ये चीज को भी उन्होंने इंडिकेट किया। तो ये तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है। तो जहां पर भी छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके सामने खड़ा होगा, चाहे वो महिला किसी भी पार्टी की हो। ठीक है, चलिए, ये तो पक्ष दोनों ओर से आते रहेंगे, और जब मुद्दा बीजेपी के हाथ लग गया है तो वो इसमें चूकना नहीं चाहती। चौबे जी की ओर चलते हैं। चौबे जी, क्या देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण के का पटाक्षेप कुछ होगा? परिणति क्या देख रहे हैं? भविष्य क्या दिखता है? राधिका खेड़ा जिस ढंग से कॉर्नर में ढकेल दी गई हैं, उनके पास विकल्प कम है, क्या वो बीजेपी चले जाएंगे? बीजेपी जिस ढंग से उन्हें हाथों हाथ लेने तैयार है, मुद्दा बनाने की कोशिश है, बीजेपी का क्या रुख होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, राधा खेड़ा जी का जो मामला है अब ये पब्लिक डोमेन में है। दुबे जी का ये कहना कि उनके घर का मामला है, अब ये घर का मामला नहीं रहा, अब ये आ गया है सार्वजनिक। जब सार्वजनिक मामला आ जाता है तो इसमें जो पक्ष उसका फायदा लेना चाहे, जो पक्ष उसके पक्ष में खड़ा होना चाहे, वो सब होगा। अब चूंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, इसलिए इनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनको संज्ञान लेते हुए इस मुद्दे का वास्तविक वो प्रकरण खत्म करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो ये मुद्दा रोज जाएगा। वो रोज ट्वीट कर रही हैं, आज भी उन्होंने ट्वीट किया, आज तो 3-4 ट्वीट करे उन्होंने हैं। और वो एक तरफ बोलती है कि दीदी आपका स्वागत है, दूसरी तरफ बोलती है नारी लड़ सकती। तो ये क्या है कि नारी सम्मान का मामला अब बन गया है। तो या तो कांग्रेस इसमें सही ढंग से इंक्वायरी करके जो भी करना है, मतलब अब इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई आयोग बैठाला जाएगा, ये छोटी सी बात है, इनको करके इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर ये नहीं देते, माने विदाई होगी अब राधिका खेड़ा की? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो रुख है वो खेड़ा जी को विदाई कर देंगे, क्योंकि ये इनके यहाँ अक्सर यही देखा गया है कि जो ज्यादा वो कुछ बोला बाला उसको बोल देती है कि नमस्ते, और वो फिर भाजपा या कोई दूसरे दल में चली जाती है। इसके पहले भी एक प्रवक्ता थी जो आजकल उसमें चली गई है, शिवसेना में है शायद, वो शिवसेना या एनसीपी में कहाँ चली गई है वो, प्रियंका चतुर्वेदी है। तो ये सब इनके यहाँ होता है। इनके यहाँ क्या क्षमादान का नहीं है, मतलब ये लोग वास्तव में
इतने ज़्यादा वो हैं कि अगर वो बोल रही है महिला तो उसका पक्ष सुन के उसको निपटारा नहीं करेंगे, उसको हवा देते रहेंगे और अंत में उससे बोलेंगे अच्छा आप जाओ। ठीक है, तो ये आगे ऐसी स्थिति बनती दिख रही है जिसमें राधिका खेरा किनारा कर लेंगी, हो सकता है बीजेपी का थाम ले, लेकिन कांग्रेस क्या कर सकती है दुबे जी से समझने को। दुबे जी, ऐसे में ट्वीट लगातार जिस ढंग से आ रहे हैं वो निशाने पर कांग्रेस को रख रही हैं, अनुशासन की कार्रवाई तो आप लोग कर सकते हैं या वो जो मांग बता रही हैं उस पर कार्रवाई कर सकते हैं कि उनके साथ जो बदसलूकी हुई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पार्टी का क्या एक्शन रहेगा इसमें? मोहन भाई, पार्टी शीर्ष नेतृत्व सभी चीजों के उनके ध्यान में है और निश्चित रूप से जो भी अग्रिम कार्यवाही पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेंगे वो पार्टी के हित में रहेगा, जो भी जैसे भी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से सोनी जी छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की इज्जत के बारे में बात कर रहे थे, इनको भारत देश की अस्मिता और भारत देश की इज्जत के बारे में ध्यान नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी मणिपुर की घटना होने के बाद ना नरेंद्र मोदी जी गए और ना ही अमित शाह जी गए, और तो और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप के बाद भी एफआईआर करने में जिस प्रकार से कोताही बरती गई, ये भारतीय राजनीति के लिए भारत का विश्व के मानचित्र पर भारत के लिए कलंकित कार्य रहा। और उसके बाद भी कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करना, और तो और जिस प्रकार से अभी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एक ऐसे व्यक्तित्व पर जिसके उसके आम जनता आरोप लगा रही है, उनके पक्ष में नरेंद्र मोदी जी की सभा करना, इनके नारी शक्ति के साथ जिस प्रकार से अन्याय अनाचारी है का समर्थन करना है। ऐसी स्थिति में फिर से कहूंगा, भाजपा अपनी जली हुई रोटी को कांग्रेस की राजनीति से ठीक करने की ना सोचे, अपना आत्मसम्मान और आत्मावलोकन करे, दूसरे के घर में ताकने झांकने के बजाय अपने घर की चिंता करें। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से नक्सली गतिविधियां हो रही है, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से महिलाओं के साथ अनाचार हो रहे हैं, पहले इसमें आत्मावलोकन कर ले, आत्मचिंतन कर ले। सोनी जी, ये ताक झांक बंद करके मुद्दों पे चुनाव हो, ये कांग्रेस चाहती है। दूसरे के घर में इतनी क्या दूरबीन लगा के आप लोग निगाह रखे हुए हैं कि हर बार उसी का जिक्र करते हैं, उसी मुद्दे की बात करते हैं? नहीं देखिए, ये दूसरे के घर में झांकने की बात नहीं है मोहन जी। ये एक महिला आई है और उन्होंने अगर अपने अस्मिता पे इस तरह से हमले की बात करी है और किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के ऊपर में यदि कोई आरोप प्रत्यारोप किया गया है और जिसमें बदनामी छत्तीसगढ़ की हो रही है, तो चूंकि इसमें छत्तीसगढ़ का मुद्दा जुड़ा है, फिर एक महिला की अस्मिता का मुद्दा जुड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी उनका पक्ष लेगी, वो चाहे कोई भी हो। तो उसके लिए यदि ये कहा जाए कि नहीं हम उसमें अब घर में ताक जाकर, तो आप अपने घर को सुधार लीजिए। आपके घर में कोई ऐसे व्यक्तित्व रह रहे हैं जो लोग किसी न किसी तरीके से आपके घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और आप भारत के महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप भारत की महिलाओं की सुरक्षा बात कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की महिलाओं। तो पहले घर में झांकने की जरूरत एक्चुअल में कांग्रेस को है। जो हमें नसीहत दी जा रही है वो नसीहत को स्वयं में आत्मसात करने की जरूरत कांग्रेस को है, ना कि हमें नसीहत देने की जरूरत है। वरना ऐसी स्थिति परिस्थिति बनने की जरूरत बनती ही नहीं, जो स्थिति परिस्थिति आज के देश में। नारा क्योंकि कांग्रेस लगा रही है, नारा कांग्रेस ने दिया कि लड़की को लड़ना चाहिए। अब जब लड़की लड़ रही है तो उसे आप लोग लड़ने नहीं दे रहे हैं, न्याय भी नहीं दे पा रहे हैं। दुबे जी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, निश्चित रूप से कांग्रेस का एक सूक्ति वाक्य है जो नारी शक्ति के को प्रतीकात्मक रूप में प्रदर्शित करती है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने एक ऐसी नारी को, जिसमें भाजपाइयों को तकलीफ होती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सोनिया गांधी जी बनी। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो अपने आंतरिक पार्टी संगठन में 33% आरक्षण की बात कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन अपने सरकार में, अपने कार्यकाल में कभी वो 33% आया नहीं। वो अच्छा हुआ आपने ये मुद्दा बोल दिया आज, तो मैं भी बोल दूं कि ये 33% किसने लागू किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 33% आरक्षण लेकर के आया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने ट्रिपल तलाक को खत्म किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने महिला सुकन्या योजना लाई, महतारी बंधन योजना लेकर के आई। तो महिलाओं को आगे रखने, आगे बढ़ाने के लिए और उनके सम्मान के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, कांग्रेस ने नहीं किए हैं। कांग्रेस केवल जो है वो अपनी बातें रख रही है और अपने मुद्दों को जो है ना
वो घुमा फिरा करके बातें की जा रही है। अभी भी वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों उनके यहाँ पर इस मामले पर में किसी भी अक्टूबर की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या उन्होंने कुछ गलत कहा तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वो केवल बातों को बुला करके घुमा करके कहीं और लेकर के जा रहे हैं। योजना का लाभ कब मिलेगा ये बताने में सक्षम है। रिमोट कंट्रोल की सरकार है, मदारी योजना की राशि अब जब उन्होंने बताने में सक्षम है। निकाला तो आज वो किसी से उनसे उम्मीद की भी नहीं जा सकती कि वो अपने ही पार्टी के महिला के लिए किसी का पक्ष रखेगी। ये तो बेईमानी है एक प्रकार से। चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं, समय ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी के दौरे को हम चाहते थे कि ज्यादा डिस्कस किया जाए। चौबे जी से एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। चौबे जी, ऐसी हवाओं के बीच, मुद्दों के भटकाव के बीच क्या कांग्रेस अपनी बातें सही ढंग से लोगों तक पहुंचा पा रही है, या ये मुद्दे भी भटक जाएंगे इसी तरीके के विवादों में? देखिए, इनके राष्ट्रीय नेत्री आई थी, उसका कवरेज इसमें होना चाहिए था, लेकिन पूरे मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे चैनल हो, चाहे अखबार हो, सब में ये खेड़ई का मुद्दा है। मतलब इनके लिए तो ये बहुत डैमेजिंग बात है कि एक्चुअली प्रियंका गांधी क्या बोलना चाहती थी यहाँ के वोटर का, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सब जगह यही चल रहा है, और सारा मीडिया और सारा सोशल मीडिया और जितने भी हैं लोग प्रियंका गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और उसने भी एंड टाइम पे बड़ा गजब का ट्वीट किया है। उसने लिखा है कि मैं लड़ती हूँ, लड़ सकती हूँ, और ये सारे डायलॉग, हाँ, सारे डायलॉग उसने ट्वीट करके, तो वो पूरा बड़ा जबरदस्त प्रसारित हो रहा। कांग्रेस को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, ये बात इतनी बढ़ना ही नहीं चाहिए थी। अब इनके नेता इस बात को क्यों बढ़ा रहे हैं, इसके पीछे तो वही बस जान सकते हैं। चलिए, कहीं देर ना हो जाए, इस बात को ध्यान कांग्रेस को रखना होगा। और चुनावी समय है, और 3-4 दिन बाद तो प्रचार भी थम जाएगा। छत्तीसगढ़ का चुनाव जो है वो ठंडा हो सकता है। ऐसे में प्रयास जल्दी से जल्दी करने की जरूरत है, और ये मुद्दा काफी गर्म होता हुआ दिख रहा है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आलोक सोनी जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और रूपेश दुबे जी ने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा, जिसमें हमने बताया कि लड़की जो लड़ रही है उसका क्या असर होने वाला है राजनीति में, और किस तरीके का असर अभी महसूस किया जा रहा है, इस पर आज हमने डिस्कस किया। तो आप लोग आज की चर्चा को यहीं हम खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।